अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। 1 कप उबलते हुए पानी में मछली डालें और पूरे ज़माने के लिए कुछ ऐसी यादगार रेसिपी बनाएं जो कि मुद्दतों तक कोई भी भूल ना पाए। बच्चों से लेके बड़ों तक की मौजें ही मौजें हो जाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल है, हाफ़ टी स्पून नमक। ये 3 चीज़ें कढ़ाई में सबसे पहले डाल दी हैं। पानी में बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें डालेंगे मछली। मछली यहाँ पर मैंने सोनाब ली थी, सोनाब मछली है ये, जो कि वज़न में है 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव वज़न में ये मछली है मेरे पास। इसको मैंने सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब मैं इसे कवर कर दूंगी 5 से 6 मिनट के लिए। हल्की आंच पर हम 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। तकरीबन यहाँ पर 5 मिनट हो गए मछली को पकते हुए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मछली की जो स्किन है वो अलग होने लगी है। अब हमने इसकी साइड चेंज करनी है ताकि दोनों साइड से मछली अच्छी तरह से पक सके। तो यहाँ पर दोबारा से हमने इसे कवर कर देना है ढक्कन लगाकर। 3 से 4 मिनट तक मज़ीद हम इसे पकाएंगे इसी तरीके से। ऑयल मैंने क्यों इसमें डाला, इसकी रीज़न आपको मैं आगे चल के बताऊँगी। आज की रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि यहाँ जो हमने मछली को स्टीम में पकाया, इसका पानी हमने ज़ाया नहीं किया। यहाँ पर देखिए मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑयल इसीलिए डाला था कि जितना भी पानी है वो सारा हमने इसका ड्राई करना है। इससे ये होगा कि मछली नीचे जलेगी नहीं। तो यहाँ पर सारा पानी हमने इसका खुश्क कर लेना है कढ़ाई में। तो यहाँ देखिए पानी जो है वो खुश्क होने लगा है मछली का। तो अब हमने इसे निकाल लेना है। मछली हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी इस रेसिपी का जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हुआ। अब मछली बहुत ज़्यादा गर्म है इस टाइम, तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हमने मछली के जो कांटे हैं वो अलहदा कर लेने हैं। मछली यहाँ पर आप कोई सी भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, लेकिन आप कोशिश करेंगे थोड़े बड़े साइज़ की मछली लें, क्योंकि जो बड़े साइज़ की मछली होती है इसमें से कांटे आसानी से निकल जाते हैं। तो इसीलिए बड़े साइज़ की मछली का इंतखाब करें। और आप देख सकते हैं मछली अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखें कितनी स्टीम निकल गई है। तो जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी तो इसके कांटे मैं अलग कर लूँगी और फिर इसके बाद हम अपनी रेसिपी शुरू करेंगे बनाना। तो यहाँ पर देखिए ये कांटे मैंने अलहदा कर लिए हैं। बहुत आसानी से ये अलहदा हो जाते हैं। और यहाँ पर जो मछली है ये भी हमने इसमें से अलहदा कर ली, मछली का गोश्त। अब हम इसे एक बाउल में डालेंगे। पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून। आधी गड्डी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ में 3 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, ये इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चों को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्चें डालने से बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है। कॉर्नफ्लोर यहाँ पर मैंने लिया था, आधा कप कॉर्नफ्लोर का इसमें ऐड कर देना है। कॉर्नफ्लोर अगर आपके पास नहीं है तो कॉर्नफ्लोर की जगह पर चावल का आटा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून नमक। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि मछली को बॉईल करते टाइम भी हमने नमक शामिल किया था। पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें थोड़ी सी डालेंगे। 1 अदद अंडा इसमें तोड़ के डाल देंगे। और अब इसमें ब्रेड क्रम्स में डालूँगी। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो इसकी जगह पर आप ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फ़्रेश ब्रेड के 2 स्लाइस आप इसमें डाल सकते हैं तोड़कर। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। खूब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मछली को भी अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ों में मिक्स कर लेना है। आसानी से ये मिक्स हो जाती है क्योंकि मछली तो वैसे भी हमने स्टीम किया था, तो ये बिल्कुल कुक हुई हुई है। तो यहाँ देखिए इस तरह का ये बैटर हमारा बनके तैयार हुआ है। ये देखें इतना ज़्यादा ये थिक है, ये देखें।
अब हमने इसके नगेट्स बना के तैयार करने हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्शन हमने लेने हैं बैटर के और हमने इसे नगेट्स की शेप देनी है। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है, सर्दियों के मौसम में अगर अचानक से घर पे आपके मेहमान आ जाते हैं तो आप इन्हें पहले से बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। एक बार बनाकर रख लें, आप इसे 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल के लिए लंच बॉक्स के लिए भी आप बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी है ये मछली की। सर्दियों के मौसम में वैसे भी मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। वैसे तो पूरा साल ही मछली खानी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। कोशिश कीजिएगा जितने भी नगेट्स हैं ये पतले पतले आपने बनाने हैं, मोटे नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। तो अगर आप पतले बनाएंगे तो बहुत अच्छे ये लगेंगे फ्राई होने के बाद। तो इस पॉइंट पर ये देखिए ये नगेट्स हमारे इतने ढेर सारे बन चुके हैं। अब आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। जब ये हार्ड हो जाएं तो आप इसे किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल ले लिया। जैसे ही ऑयल हमारा मीडियम गर्म होगा तो हम इसमें ये नगेट्स डालेंगे। और इन नगेट्स की एक ख़ास बात ये भी है कि जितना ऑयल मैंने ये अभी इसमें डाला है तो ये ऑयल अपने अंदर बिल्कुल भी एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं। बहुत ही थोड़े से ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं। तो इसीलिए ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हेल्दी हैं, क्योंकि ये ऑयल बिल्कुल भी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं। बहुत थोड़े से ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं। गोल्डन कलर देखिए आ चुका है एक साइड से। तो अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। अलटते पलटते हुए हमने इन्हें फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं मैंने इस पर कोई भी ब्रेड क्रम्स की या कोई भी कोटिंग वगैरह नहीं लगाई है। मैं इन्हें ऐसे ही डायरेक्ट फ्राई कर रही हूँ। बहुत इजी मेथड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और बहुत ही ये बाहर से क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार नगेट्स फ्राई होते हैं। तो यहाँ पर अच्छा सा कलर आने तक दोनों साइड से 7 मिनट तक हमने इन्हें फ्राई करना है। टोटल जो मुझे फ्राई करने में टाइम लगा था वो 7 मिनट थे। अच्छी तरह से 6 से 7 मिनट तक आपने अलटते पलटते हुए इन्हें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर नगेट्स देखिए हमारे फ्राई हो गए हैं। बहुत आसानी से फ्राई हो जाते हैं, टूटते भी नहीं है और इन्हें फ्राई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर अब इसी तरीके से बाकी सारे नगेट्स भी मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये मछली के नगेट्स बनके रेडी हो चुके हैं, जो कि खाने में बड़े ही लाजवाब बने थे। बाहर से बहुत ज़्यादा खस्ता थे, अंदर से बहुत ही मज़े के थे। तो आप लोग ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आज आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी से या किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरीन बने। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखें कितनी ज़्यादा स्टीम देखिए इनमें से निकल गई है। तो आप इन्हें केचप के साथ सर्व करें। बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं, घर वालों के लिए बनाएं, शाम की चाय के साथ एंजॉय करें, या अचानक से जो मेहमान आ जाते हैं तो बनाकर रख लें, फ्रीज़ कर लें और जब दिल चाहे निकालें, फ्राई कर लें मिनटों में। आई होप कि आप सबको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।